जय श्री राम। मित्रों, मैं कमल मुनि। मित्रों, लोकसभा चुनाव का यह पर्व हम सब लोगों के सामने है, परंतु जिस ढंग से यह राजनीति अब बढ़ रही है, किस प्रकार से ये छोट भैया नेता अपने मर्यादाओं को लांघने का काम जिनके द्वारा किया जा रहा है, अपने को आगे बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग इन सब लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिस शब्दों का प्रयोग करके यह अपनी संस्कारों को उजागर करने का काम कर रहे हैं, यह इस बार के लोकसभा के पावन चुनावी पर्व में देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से इस देश के सम्मानित पद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे उनके संस्कारों का पता लगता है। राजनीति में किस हद तक गिरा जा सकता है, यह भी बताने का काम ऐसे तथाकथित पढ़े लिखे नेताओं के द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा हो, किस हद तक हम अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने दायित्व को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, हम सब लोगों ने देखा। दूसरों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने वाले आज बिना इस्तीफा दिए जेल में बैठकर सत्ता को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस ढंग की सत्ता इन पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा चलाने का प्रयास किया गया, उन्होंने दिखाया कि पढ़ा लिखा होने पर कोई भी भ्रष्टाचारी जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, वह जेल में रहकर भी सत्ता को चलाने का काम करेगा। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने वाले सत्ता पे आने के बाद कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं। एक कांग्रेस के जिनको शहजादे के नाम से इतने सम्मानित पद के नाम से पुकारा जाता है, वह भी किस हद तक माननीय नरेंद्र मोदी जी को किन शब्दों का प्रयोग करके मंच से बोलने का काम कर रहे हैं, उससे उनके ज़्यादा पढ़े लिखे होने का, ज्ञान का पता चलता है। जिन शब्दों का प्रयोग उस मुख्य कुर्सी में बैठने के बाद जिनसे लोग सीखने का काम करते हैं, वो जैसा व्यक्ति किन शब्दों का प्रयोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए तू तड़ाक में आकर करने का प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं। यह इस देश की आने वाले समय की राजनीति के लिए बहुत ही घातक है। राजनीति में इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए कि हम सब लोग किस ढंग के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं,
हम सब लोगों को उस पद का सम्मान करते हुए अपनी भाषा को मर्यादित करने का काम करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। उन सबको भी ऐसे शब्दों पे ध्यान देते हुए मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी एक अच्छा मैसेज राजनीति के लिए ले और देश सेवा के लिए आगे बढ़ने का काम करें। अपने को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग